पर जाकर या मोबाइल ऐप के जरिए। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन है, ये सबको पता है, लोग शहर शहर फंसे हैं, ये भी सबको पता है। ऐसे में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि 12 मई यानी कल से 15 शहरों में पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी। अभी तक कौन सी ट्रेन चल रही थी? श्रमिक ट्रेनें चल रही थी, जिनसे सिर्फ मजदूर जा सकते थे। अब पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है और 15 शहरों के लिए ये ट्रेनें दिल्ली से चलेंगी। आज शाम 4 बजे से रेलवे टिकट रिजर्वेशन शुरू होगा, लेकिन रिजर्वेशन के लिए भी खास शर्तें हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए होगा, कोई एजेंट आपका टिकट नहीं करा सकता, टिकट काउंटर पर आप जाकर टिकट बुक नहीं करा सकते। इसके अलावा जितनी ट्रेनें होंगी वो सिर्फ एसी ट्रेन होंगी और इनका किराया भी राजधानी के बराबर होगा, यानी सिर्फ लिमिटेड लोग जिनकी जरूरत है वही जा सके, ये भी सरकार ध्यान रख रही है। और कौन कौन से 15 शहर हैं वो भी आपको बता देता हूं जहां पर ये ट्रेनें जाएंगी। तो दिल्ली से ये पहले बात तो चलेंगी, हर जगह से नहीं चल रही हैं। दिल्ली से पटना जाएगी ट्रेन, दिल्ली से रांची जाएगी, दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन का इंतजाम किया गया है। दिल्ली से आप भुवनेश्वर जा सकते हैं, दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन चलेगी, मुंबई सेंट्रल। दिल्ली से अहमदाबाद जाने का विकल्प होगा, दिल्ली से डिब्रूगढ़ आप जा सकते हैं, दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से जम्मू तवी, दिल्ली से बिलासपुर और इसके अलावा दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से मडगांव और दिल्ली से तिरुवनंतपुरम। ये वो ट्रेनें हैं जो चलेंगी और सबका सेंटर कहां है? सारी ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से इन ट्रेनों की शुरुआत होगी और वो देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भेजी जाएंगी। और आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो हर राज्य के लगभग जो एक बड़ा शहर है या जो राजधानी है उसको चुना गया है कि यात्री कम से कम वहां पहुंचेंगे और वहां से फिर राज्य सरकारें उन यात्रियों की व्यवस्था कर देंगी कि उनको कैसे अपने घर तक पहुंचना है, क्वारंटीन में रहना है, नहीं रहना है, वो वहां की राज्य सरकारें व्यवस्था करेंगी। अब यात्री ये सोच रहे होंगे कि टिकट की बुकिंग कैसे होगी। इसके लिए खास गाइडलाइंस जो थी वो आपको बता देता हूं, हालांकि थोड़ा पहले भी बताया है, वो फिर से आपके सामने रख रहा हूं। IRCTC की वेबसाइट है, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल पर ऐप या तो डाउनलोड कर सकते हैं या मोबाइल पर भी आपका जो वेब ब्राउजर है उसमें जाकर IRCTC की वेबसाइट खोलिए, अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाइए, है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जाकर आपको टिकट बुक करना है दिल्ली से इन शहरों में जाने के लिए। कोई एजेंट मदद नहीं कर पाएगा, एजेंट के लिए व्यवस्था ही नहीं कि वो टिकट बुक कर दे। तत्काल टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यह मत सोचिएगा कि अचानक से तत्काल टिकट मिल जाएगा 2 घंटे 4 घंटे पहले। काउंटर पर जाकर टिकट खरीदने की सोच रहे हैं, मत सोचिए, कोई फायदा नहीं है। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं होगा। प्लेटफॉर्म टिकट क्यों नहीं है? क्योंकि यह नहीं है कि आप जा रहे हैं तो आपको छोड़ने 10 लोग जा रहे हैं और उनसे प्लेटफॉर्म टिकट लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिनके पास वो टिकट है सिर्फ वही जा सकेंगे। अब आपको बताते हैं वो कौन सी अहम शर्तें हैं जिस पर यात्रियों को ध्यान देने की जरूरत है। आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ऐप होगी और ऐप के जरिए होगी। कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकते हैं। जिनको जाना है वो ये ध्यान रखें कि सभी ट्रेन एसी ट्रेन है और किराया राजधानी जैसा होगा। ट्रेन में खाना खरीदना होगा, आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। जैसे अमूमन कभी राजधानी ट्रेन में मिलता था वैसा नहीं, आपको खरीद कर खाना होगा। सिर्फ ड्राई फूड आप ले जा सकते हैं। बच्चों का किराया मौजूदा नियमों के तहत होगा। सीनियर सिटीजन छात्रों को किराए में छूट नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। यात्रा से अधिकतम 7 दिन पहले टिकट बुकिंग करानी आपको पड़ेगी। ये तो 7 दिन पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल से ट्रेन चलनी है तो वो वाली तो आज हो जाएगी, लेकिन जो आगे चलेगी उसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले तक टिकट रद्द हो सकेंगे और टिकट रद्द कराने पर सिर्फ 50% पैसा ही आपको रिफंड किया जाएगा। अब आपके लिए क्या शर्तें हैं ये भी आपको बता दें। यात्रा करने अगर आप जा रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी हर यात्री की। खांसी मिला, बुखार मिला, नहीं, यात्रा आप नहीं कर सकते, आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। आपको मास्क पहनना ही होगा, मास्क लेके चलिए। मुंह ढकना बेहद जरूरी होगा। गमछा जो प्रधानमंत्री कहते हैं कम से कम वो रखिए। ट्रेन में यात्रियों को कंबल नहीं मिलेगा और एसी ट्रेन है, ठंड लगेगी, अपना इंतजाम करके चलिएगा। केवल कंफर्म टिकट पर स्टेशन में एंट्री होगी। कंफर्म टिकट नहीं है तो यह मत सोचिएगा कि वहां औने पौने में कोई टिकट दे देगा या किसी तरीके से एंट्री हो जाएगी, संभव ही नहीं है। जिनके पास कंफर्म टिकट है सिर्फ उनकी एंट्री होगी। 12 मई की ट्रेन शुरू करने की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा
कि रेलवे ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में नई दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेन में यात्रा के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। जहां से इन सभी ट्रेन की शुरुआत होनी है वो है नई दिल्ली। 15 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 15 शहरों के लिए चलनी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम है? जब इतनी ट्रेनें चलनी है, इतने लोग पहुंचेंगे, कैसे स्क्रीनिंग होगी? हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। कोरोना के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के 1.5 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में लंबे अरसे से रेल सेवाएं रुकी हुई हैं, जिसे एक बार फिर से चालू करने का फैसला किया गया है। और ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और वो जरूरतमंद हैं, उन्हें अपने गृह राज्य लौटने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की जाएगी और 12 मई यानी आने वाले कल को ये ट्रेनें जो है शुरू होंगी। 15 ट्रेनें चलेंगी और आज शाम से ही 4 बजे से उसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और IRCTC के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से बुकिंग होगी। इसके लिए कोई भी टिकट काउंटर नहीं खोले जाएंगे। हालांकि सामान्यतः जितने भी टिकट के जितने भी दाम होते हैं उससे ज्यादा इसका दाम होगा, ताकि जो जरूरतमंद है वही जो है सफर कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। आपको बता दें कि रेलवे ने ये पूरी कोशिश की है कि ज्यादातर राज्यों के जो प्रमुख शहर हैं उनको इस सेवा से जोड़ी जा सके। लेकिन इस यात्रा के दौरान लोगों को खास नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो भी स्वास्थ्य नियम हैं, जैसे कि उन्हें मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। साथ ही रेलवे स्टेशन पर उनकी जो स्क्रीनिंग की जाएगी और जिन्हें भी फ्लू की शिकायत होगी उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं होगी। तो ऐसे में ये लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। नई दिल्ली से कल एक ट्रेन पटना के लिए भी निकलेगी। पटना रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या इंतजाम है। दिल्ली से जिन शहरों के लिए ट्रेनों के चलने की शुरुआत हो रही है उनमें से एक पटना भी है। ये पटना रेलवे स्टेशन है और पटना रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से जिस तरह से सन्नाटा पसरा रहा है, ये सन्नाटा अब टूटेगा। ट्रेन का पहिया एक बार फिर से घूमेगा। पिछले करीब 50 दिनों से जिस तरह से ट्रेनें ठप पड़ी हुई हैं, ये ट्रेनें एक बार फिर से चलेंगी और जब ट्रेनें फिर से चलनी शुरू होंगी तो उसको लेकर तैयारियां भी हो रही हैं। आप देखिए, ये पटना रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जोर शोर से सफाई का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। क्योंकि जो यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे वो दिल्ली से होंगे और फिर यहाँ से भी लोग दिल्ली के लिए जाएंगे, तो ऐसे में तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। कई तरह के गाइडलाइन तैयार कर लिए गए हैं और उन गाइडलाइन के अनुसार ही अब सारी चीज़ें होंगी। जो भी यहाँ पर यात्री आएंगे वो मास्क लगा कर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, ऑनलाइन बुकिंग ही सिर्फ होगी, कोई टिकट काउंटर नहीं खुलेगा, इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय कर दी गई हैं। अब इंतजार इस बात का है कि जब ट्रेनें यहाँ पर पहुँचती हैं तो जो तैयारियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का पालन किया जाए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। कल से 15 पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो रही है। पिछले करीब 50 दिनों से अपने घर से बाहर फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। राजनीतिक दलों ने भी सरकार की इस पहल की तारीफ की है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने को बड़ी चुनौती बताया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है इस स्थिति में, क्योंकि अभी तक ट्रेन तो काफी दिन से बंद है, जब से लॉकडाउन हुआ है, और कुछ स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन कुछ स्टेटों में चलना शुरू हुआ है। लेकिन ये जो आप अनाउंसमेंट हुआ है ये शायद आम लोगों के लिए है, और तो मुझे लगता है ये अच्छी खबर है। इसका ये संकेत है कि जो लॉकडाउन थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इंडिया और एक भारत। अगर माननीय रेल मंत्री जी इस दूरी को कम करना चाहते हैं तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ये जो डिली डैलिंग एटीट्यूड है, फ्लिप फ्लॉप है टिकटिंग पर, उसको दूर करना होगा और संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने के आधार पर प्रवासी मजदूरों की सूद लेनी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ। देवेंद्र पराशर दिल्ली से हैं, दीक्षा पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, राजीव सिंह मुंबई से हैं, नीतीश चंद्र पटना से हैं। राजीव, वहां मुंबई में किस तरीके की तैयारी है ट्रेन जब वहां पहुंचेगी उसको लेकर? देखिए, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आने वाली है पहली ट्रेन जो दिल्ली से छूटेगी, और इसके लिए मुंबई सेंट्रल स्टेशन परिसर को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। और जब से
कल शाम को ये खबर आई थी, उसके बाद से ही रेलवे कर्मचारी इस चीज की तैयारी में जुट गए थे। मुंबई सेंट्रल पर वहां पर जितना भी पूरा एरिया है प्लेटफॉर्म का, आसपास के रेलवे स्टेशन के परिसर जितने भी है, पूरा एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी ना रह जाए। ये तो तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ जो यात्री आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है कि क्योंकि यहाँ पर जब ट्रेन आएगी तो दोबारा दिल्ली के लिए छूटेगी, तो थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है रेलवे स्टेशन परिसर में। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की भी तस्वीरें मुंबई में आई हैं कई बार कि लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलने के नाम पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर भी राजीव आपने पीछे थोड़ी तस्वीर दिखाई है, जो तैयारी है वो कैसी है, सैनिटाइजेशन कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, लोगों को वहां पहुंचेंगे तो कैसे बाहर निकाला जाएगा या क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा, उसकी तैयारी स्टेशन पे क्या है, जरा तस्वीर दिखाइए अपने पीछे। बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पर भी देखिए कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर थी। हर एक स्टेशन के मुंबई सेंट्रल से लेकर जितने भी स्टेशन थे, आप देखिए इस तरह से बंद किया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। आपको महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान दिखाई देंगे, साथ साथ में आरपीएफ के जवान दिखाई देंगे। ये 24 घंटे यहाँ स्टेशन परिसर पर जो है जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे वहां पर उन्होंने बाकायदा एक चेक पोस्ट बना के रखा था ताकि कोई भी बाहरी शख्स ना आए। लेकिन अब इन सारी एंट्री और एग्जिट में से सिर्फ एक लिमिटेड एंट्री और एग्जिट ही दी जा रही है और वहीं पर उनकी स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन पर जो शख्स आ रहा है उसके लिए जितने भी एंट्रेंस है या एग्जिट है सब खोल दिए जाएंगे, नहीं तो दूसरे भी लोग स्टेशन परिसर में आ सकते हैं। इसलिए एक लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बनाया जा रहा है कि लोग यानी व्यवस्था ये है कि कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, ये व्यवस्था की गई है। नीतीश, आप पटना रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, वहां की व्यवस्था दिखा सकें अगर आप। देखिए, पटना रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, सैनिटाइजेशन वगैरह का काम तो हो ही रहा है। रेलवे अधिकारी लगातार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि हमें जब ट्रेन पहुंचेगी तो क्या करना है। अभी तक जो फैसला लिया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह तय किया गया है कि पटना रेलवे स्टेशन पर जो एंट्री के 2 गेट हैं, एक हनुमान मंदिर का इंड है और दूसरा करबिगैया इंड है, तो करबिगैया इंड को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। करबिगैया इंड में 2 गेट हैं, जो भी एंट्री होगी वो हनुमान मंदिर इंड से होगी और हनुमान मंदिर इंड से 4 गेट हैं, 1, 2, 3, 4 में से सिर्फ 3 नंबर गेट से एंट्री होगी, यानी 1, 2 और 4 ये 3 गेट बंद रहेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं, ये 3 नंबर गेट जो मेरे सामने यहाँ पर है, इसी गेट से सिर्फ एंट्री होगी और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कई सर्कल बनाए जाएंगे कि कितनी दूरी पर कौन खड़ा रहेगा, और चूंकि एक ही गेट होगा तो ऐसे में जो रेलवे के जो यहाँ पर अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको सबों को मॉनिटर करना आसान होगा। सभी मास्क पहन के रहेंगे, सबों की स्क्रीनिंग होगी और ये भी तय किया जाएगा कि ट्रेन जब आएगी तो फिर पैसेंजर कैसे निकलेंगे, कैसे उतरेंगे। तो ये सारी चीजें अभी तय कर ली गई हैं। अभी थोड़ी देर में डीआरएम ने एक बैठक भी बुलाई है इसको लेकर और शाम तक पूरी रणनीति बन जाएगी कि आखिर जब इतने दिनों के बाद ट्रेनें आएंगी तो कैसे यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा और फिर जब यहां से ट्रेनें जाएंगी तो क्या कुछ किया जाएगा। जी नीतीश, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ देवेंद्र और दीक्षा भी बने हुए हैं, लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी